ओके जी, आज हमने पढ़नी है राइट्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स। पहला टॉपिक है जी आपका ड्यूटीज ऑफ पार्टनर के फ़राइज़ या हिस्सेदारों के फ़राइज़ क्या क्या हैं, यानी वो कौन से काम हैं जो उन्होंने करने हैं। मैंने उस दिन भी कहा था आपका डिफरेंस बिटवीन राइट्स, ड्यूटीज और जो भी था कि जी आपके जो हुकूक हैं वो मतलब है जी आपका हक है, आपने वो लेना है, यानी वो रिटर्न में आपको मिलेगा ही मिलेगा। ड्यूटीज से मुराद या फ़राइज़ से मुराद वो काम है जी जो आप पे लाजिम है कि अब ये आपने करने हैं। नंबर 1 इज़ सिंसियर एंड फेथफुल। सिंसियर एंड फेथफुल का मतलब ये है जी कि आपने अपने काम के साथ सिंसियर रहना है, वफादार रहना है, अपने पार्टनर्स के साथ वफादार रहना है और अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करना है। जो ड्यूटीज़ आपको दी गई हैं, जो काम आपको दिए गए हैं, आपने वो अच्छे से परफॉर्म करने हैं, सारे के सारे फंक्शंस, और ईमानदारी के साथ आपने पूरी पार्टनरशिप में सारे काम करने हैं। अब वो ईमानदारी क्या है जी, एक तो जो आपको काम सौंपा गया वो, दूसरा आपने कोई फ्रॉड नहीं करना, धोखा नहीं देना अपने पार्टनर्स को। ये नहीं है कि जी अगर आपका किसी के साथ कोई पर्सनल ग्रज या पर्सनल दुश्मनी है तो आप पार्टनरशिप में वो बाकी पार्टनर्स के साथ भी निकाल लें। कॉमन एडवांटेज या कह लें जी यानी एक वाहिद जो है आपका फ़ायदा देना है या आप सबका बाहमी फ़ायदा होना चाहिए, यानी आपने सारे वो ऐसे काम करने हैं जिसमें कॉमन एडवांटेज हो, यानी सबका फ़ायदा हो। सिर्फ वो काम नहीं करना जिसमें आपकी अपनी ज़ात को फ़ायदा मिले। आपने ऐसे काम करने हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करने हैं जिसकी वजह से पूरी की पूरी पार्टनरशिप को कॉमन एडवांटेजेस मिले। थर्ड वन है जी टू अबाइड बाय द डिसीजन। अब ये आप पे फ़र्ज़ है या आपकी ये ज़िम्मेदारी है जी, आपके ऊपर लाजमी करार दे दिया गया कि जो भी डिसीजन आपकी पार्टनरशिप ने ले लिया है या आपके पार्टनरशिप के पार्टनर्स ने लिया है, चाहे वो पार्टनरशिप डीड में लिए हैं डिसीजन या रिगार्डिंग कोई भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम था उससे लेके या उससे रेलिवेंट कोई डिसीजन था, तो वो लिया है, तो आप पर ये भी लाजमी है कि आपने उस डिसीजन को फॉलो करना है। ठीक है जी, उस डिसीजन के अगेंस्ट कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिसकी वजह से बाकी पार्टनर्स को आप मतलब हर्ट हों आपकी वजह से या उन्हें किसी वजह से नुकसान फेस करना पड़े। फोर्थ वन है जी इंफॉर्मेशन। इट इज़ योर ड्यूटी टू इन्फॉर्म। आपने एक तो इंफॉर्मेशन से मुराद है जी मालूमात। अब ये आपकी किस तरह से ड्यूटीज़ में शामिल है जी पार्टनरशिप में, आपने जो इंफॉर्मेशन है बिजनेस की वो बाकी दूसरे पार्टनर्स को भी फराहम करनी है। सपोज आपके पास अकाउंट्स का डिपार्टमेंट है तो जितनी भी इंफॉर्मेशन उससे रेलिवेंट है आपने बाकी सारे पार्टनर्स को भी वो इंफॉर्मेशन देनी है, उनसे वो इंफॉर्मेशन छुपानी नहीं है, यानी अपने पार्टनर से कुछ नहीं छुपाना, बाकी लोगों से आप छुपा सकते हैं। फिफ्थ वन है जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉसेस। कहता है जी अगर किसी केस में या किसी और मसले की वजह से या कुछ भी हुआ है और आपका पार्टनरशिप डीड नहीं बना हुआ था और आपको लॉस सफ़र करना पड़ गया है, तो फिर अब आपकी ये ड्यूटी है जी बीइंग अ पार्टनर कि चाहे डीड था, चाहे पार्टनरशिप डीड यानी शराकती मुआहदा था या नहीं था, अगर उसमें डिस्कस नहीं किया हुआ कि लॉस को किस तरह से शेयर करना है, तो अब आपकी ये जिम्मेदारी है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कह लीजिए ड्यूटी है, आपने उस लॉस में या उस नुकसान में हिस्सेदारी दिखानी है। यानी आप ये नहीं कहेंगे कि जी जिसका हुआ है वो भरे, मैं क्यों भरूँ। यू आर द पार्टनर, यू आर द फैमिली मेंबर। पार्टनरशिप इज लाइक अ फैमिली जिसमें 10 लोग 12 लोग मिलके काम चला रहे हैं। तो उसने कहा थी इन केस ऑफ पार्टनरशिप जब आप उसके मेंबर हैं, आप फैमिली मेंबर हैं, तो आपको नुकसान भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सिक्स पॉइंट है जी टू अबाइड बाय द अग्रीमेंट। नाउ इट इज़ योर ड्यूटी, या ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी कि जो मुआहिदा हुआ है आपने उसकी पासदारी करनी है, यानी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना। ब्रीच कहते हैं धोखा देना। तो उसने कहा ये आपका जो अग्रीमेंट है आपने उसके ऊपर पूरी तरह से पाबंदी करनी है। जो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आपकी पार्टनरशिप के डिसाइड हुए हैं आपने उन सब को अबाइड बाय करना है, उन सब को फॉलो करना है। सेवंथ ड्यूटी है जी आपकी यूज़ ऑफ फर्म प्रॉपर्टी, यानी जो फर्म या आपकी पार्टनरशिप के असासा जात या एसेट्स हैं, तो उसने कहा जी आपके पार्टनर्स की ड्यूटी है कि वो उस प्रॉपर्टी को पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल ना करे या पर्सनल फ़ायदे के लिए, यानी अपनी ज़ात पर इस्तेमाल ना करें। मतलब गाड़ी घर के बच्चों को सैर करवाने ले गया, अगर कोई मतलब व्हीकल है या घर का सौदा सेल्फ लेने चले गए, दैट इज़ नॉट योर पर्सनल प्रॉपर्टी, वो बिजनेस के एसेट्स हैं। आपकी ड्यूटीज़ में ये है, हाँ कभी आप ले जा सकते हैं वंस इन अ टाइम, मतलब कभी हो गया अगर ज़रूरत ज़्यादा पेश हुई, बट वैसे आपका लॉ कहता है जी
कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ पार्टनर कि वो फर्म की प्रॉपर्टी को पर्सनली यूज ना करे। 8th पॉइंट है जी सीक्रेसी या राजदारी। अब ये राजदारी क्या है जी, एक तरफ हम कह रहे हैं कि आपने जो इंफॉर्मेशन है वो सब पार्टनर्स को देनी है। 8th पॉइंट वो कह रहे हैं जी आपने हर चीज राज रखनी है। अब राज का मतलब ये है जी कि आपकी जितनी इंफॉर्मेशन है वो आपने आउटसाइडर से राज रखनी है, मतलब बाहर के किसी बंदे को, यानी आपका कोई दुश्मन है या आपके कोई कह लें जी कंपेटिटर्स हैं जो आपके साथ मार्केट में compete कर रहे हैं, यानी आपके कंपटीशन में है, मुकाबलेबाजी में है। जिस तरह पेप्सी और कोको कोला दे बोथ आर कंपेटिटर्स। तो कोको कोला का कोई भी मेंबर अपने सीक्रेट्स किसी भी पेप्सी वाले को या और को नहीं बताएगा, यानी दो एक जैसे ब्रांड्स जिनके नाम और थोड़ी सी क्वालिटीज चेंज होंगी बट दे कैन बी यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट। तो यहाँ पे 8th पॉइंट में यही है जी कि अगर आपकी पार्टनरशिप के कोई ऐसे सीक्रेट्स हैं जो कि बाहर के लोगों को पता नहीं होने चाहिए तो आपने उनको राजदारी में रखना है। 9th पॉइंट है जी मेंटेनेंस ऑफ अ ट्रू अकाउंट। ट्रू अकाउंट क्या है जी, कहता है जी टू टेंडर ट्रू अकाउंट्स एंड फुल इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल थिंग्स अफेक्टिंग द फर्म टू एनी अदर पार्टनर और हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज द ड्यूटी ऑफ पार्टनर। ओके जी, कहता है ऐसी तमाम चीज़ें, ट्रू अकाउंट का मतलब है जी आपकी सही पोजीशन को जो है मेंटेन करना जो बिजनेस की है, चाहे वो लीगल हो, यानी आपने उसको कानूनी तौर पे भी मेंटेन रखना है, यानी लोगों में आपकी गुडविल अच्छी रहे, सब कुछ हो। आपने अपनी सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है अकाउंट्स की और बाकी सब चीज़ों की जो कि आपकी फर्म को इफेक्ट कर रही हैं उसको मेंटेन करना भी आपके पार्टनर्स की ड्यूटीज़ में शामिल है। उसके बाद है जी टू इंडेमनीफाई द फर्म फ्रॉम एनी लॉस। इंडेमनीफाई होता है प्रोटेक्ट करना। उसके बाद इट इज द ड्यूटी ऑफ पार्टनर टू इंडेमनीफाई द फर्म फ्रॉम एनी लॉस कॉज्ड टू इट बाय हिज फ्रॉड इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस अफेयर्स। यानी आपने उसको फुलफिल करना है, क्या कहते हैं इसको उर्दू में, कहना कंपनसेशन देना, कि आपकी वजह से किसी को तलाफी करना, मतलब आपकी वजह से कोई नुकसान हुआ है। टू इंडेमनीफाई द फर्म फ्रॉम एनी लॉस, अगर आपकी वजह से कोई नुकसान हो गया है, सपोज मैं एक पार्टनरशिप की मेंबर थी, मेरी गलती की वजह से मैंने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया जिसकी वजह से मेरे बिजनेस को बहुत बड़ा लॉस हुआ, नाउ इट इज़ माई ड्यूटी कि मैं उस लॉस को इंडेमनीफाई करूं और अपनी पार्टनरशिप फर्म को उस लॉस से बाहर निकालूं और उससे मतलब रिकवर करूं। 11th वन है जी यूज ऑफ पावर। यूज ऑफ पावर का मतलब होता है जी ताकत का इस्तेमाल। अब मेरी क्या पावर्स हैं जी, मैं किसी स्टूडेंट को क्लास से, मेरी पावर्स की लिमिट क्या ले जी, चलो डिसाइड कर लेते हैं। मेरी पावर की लिमिट्स ये हैं जी कि मैं किसी बच्चे को सिर्फ क्लास में सजा दे सकती हूँ, मैक्सिमम क्या कर सकती हूँ कि उसको क्लास से बाहर निकाल सकती हूँ या उसकी एब्सेंट मार्क कर सकती हूँ। आई डोंट हैव द पावर टू रेस्टिगेट हिम और हर, यानी मैं उसको कॉलेज से नहीं निकाल सकती। तो उसने कहा है जी यूज ऑफ पावर, वो जो आपको पावर्स दी गई हैं, जो आपको अथॉरिटी दी गई है, यानी कि जो आपका डेजिग्नेशन है, आपने उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ लिमिट्स के अंदर रह के करना है। ये भी नहीं कि उसका नाजायज़ इस्तेमाल करे। कोई बच्चा आपको तंग नहीं करता, बस आपको ऐसे इरिटेटिंग लगता है, आप उसको उठा के क्लास से बाहर भेज देते हैं, रोज़ ये काम होता है। तो दैट इज़ नॉट द राइट यूज़ ऑफ योर पावर्स, वो आप अपनी ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह उसने कहा जी अगर पार्टनर को कोई पावर दी गई है, कोई अथॉरिटी दी गई है, उसको अकाउंट्स डिपार्टमेंट का हेड लगाया गया, उसको मैनेजमेंट में हेड लगाया गया, उसको एचआर में भेजा गया है, तो उसको अपनी पावर सिर्फ उस लिमिट तक इस्तेमाल करनी है जिस तक उसे अथॉरिटी दी गई है। वो अपनी पावर्स को रॉन्गफुल मतलब रॉन्गली यूज ना करे। 12th पॉइंट है जी ड्यूटीज ऑफ पार्टनर में प्रॉफिट शुड बी पेड टू द फर्म। अब ये कौन सा प्रॉफिट है जी जो आपने फर्म को पे करना है। उसने कहा है जी अगर आपकी वजह से, आपकी एफर्ट्स की वजह से कोई भी प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, यानी किसी भी सोर्स से आपकी वजह से पार्टनरशिप को प्रॉफिट हुआ है, तो वो आपने ये नहीं कहना कि जी मेरी वजह से प्रॉफिट हुआ है सारे का सारा मुझे मिलेगा। उसने कहा जी अब आपकी ये ड्यूटी है बीइंग अ पार्टनर। आपने वहां पे कहा था सेकंड पॉइंट में कि आपने हमेशा वो काम करना है जिसमें सबका कॉमन एडवांटेज होगा। तो अब जो प्रॉफिट है वो भी कॉमन एडवांटेज के तौर पे फर्म को जाएगा और वो सब पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो आप अपने घर नहीं ले जा सकते जी। ड्यूटीज में किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मिस। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपके राइट्स ऑफ पार्टनर, यानी ये आप क्या क्या ले सकते हैं, या क्या क्या आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। वो तो थे आप पे इम्पोज की गई थे, आपको ऑर्डर्स दिए गए थे, आपने ये करना है ये नहीं करना।
नाउ यू हैव द राइट। आप अब आपको नहीं भी मिलता तो वो जो पंजाबी में वो मूवी का डायलॉग था ना, साडा हक कैथे रख वाला, ये वो हकूक है आपके कि आपको नहीं मिलता तो आपने ये लेना है। फर्स्ट वन है जी राइट ऑफ प्रॉफिट। कहता है जी बीइंग अ पार्टनर, आपके हर पार्टनर का ये राइट है कि उसको फर्म के प्रॉफिट एंड लॉस में से अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट हिस्सा दिया जाए। अगर कल को मुकर जाते हैं बाकी के पार्टनर्स और ये कहते हैं जी कि आपको प्रॉफिट में से हिस्सा नहीं मिलेगा, तो आप उनके मुंह पे जाके ये मारिएगा और कहिएगा दिस इज माय बेसिक राइट बीइंग अ पार्टनर के मुझे प्रॉफिट में से हिस्सा मिले। अब आप अगर नहीं भी वो दे रहे तो अब आप जाके कहेंगे कि दिस इज माय राइट, ये मेरा हक है, मैं पार्टनर हूँ इस पार्टनरशिप फॉर्म में, तो लाए दे मेरा हिस्सा पार्टनरशिप में से, प्रॉफिट में से दें। सेकेंड वन है जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये कौन सा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, उसने कहा है जी अगर आपके पार्टनरशिप में डिसाइड किया गया है कि आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, मतलब आपने जो सरमाया लगाया है उसके ऊपर प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तो आपका किसी भी पर्सन को या किसी भी पार्टनर को ये राइट नहीं है कि वो अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाके मांगे। अच्छा, ये राइट्स भी डिपेंड कर रहे हैं आपके पार्टनरशिप डीड पे। अगर तो आपके पार्टनरशिप डीड ने आपको ये राइट नहीं दिया कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिले, फिर आप जाके नहीं कह सकते। ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर आपने कंपनी को लोन दिया है, पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया था और आपने ये कहा था जी इस लोन के अगेंस्ट, यानी कैपिटल तो आपने अलग लगाया हुआ था, इन्वेस्ट किया था, अगर कभी कंपनी बार बार बोल रही थी, अगर पार्टनरशिप फर्म को दोबारा पैसों की जरूरत पड़ी तो उसने ये कहा जी मैं कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करती, हाँ मेरे पास कुछ पैसे उधार पड़े हुए हैं, किसी पार्टनर ने कहा आप वो एज ए लोन ले लें मुझसे, तो हमने ये कहा जी हमने बैंक से भी लोन लेके उसके ऊपर इंटरेस्ट देना था, अब आप ऐसा करें बीइंग अ पार्टनर आप हमें लोन दे दें और हम आपको, जहां हमने बैंक को 6% पे करना था या 12% पे करना था, हम आपको उसका हाफ इंटरेस्ट पे कर देते हैं, यानी इस पे प्रॉफिट दे देते हैं। अब जब टाइम आया इंटरेस्ट लेने का, तो नाउ इट इज़ योर राइट कि आपने वो अपना ईयरली या जो एनुअली आपका इंटरेस्ट बनता है आपने वो लेना ही लेना है। फोर्थ वन है जी राइट टू रिसीव द अमाउंट। कौन सी अमाउंट, उसने कहा है जी अगर आपकी फर्म को कभी किसी पॉइंट इन टाइम पे लॉस सफर करना पड़ा, मतलब कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जी कि अचानक बहुत ज़्यादा बड़ा लॉस हो गया और किसी एक पार्टनर ने या दो पार्टनर्स ने ये कहा जी कि हम अपना लॉस तो बर्दाश्त कर रहे हैं, हम ऐसा करते हैं जी आपको इस नुकसान से बचाने के लिए आपको थोड़ी देर के लिए पैसे दे देते हैं। सपोज बहुत बड़ा लॉस हुआ था, दो पार्टनर्स ने कहा जी कि चलो जो नुकसान हमारे हिस्से में आना था हमने वो तो बर्दाश्त कर लिया, लेकिन इससे रिकवर करने के लिए हम दोनों आपको 50-50 लाख रुपया ऐसे ही देते हैं। तो अब वो जो 50-50 लाख रुपया है वो कैपिटल के अलावा है, वो लोन भी नहीं है, वो कैपिटल भी नहीं है, वो आपने फर्म को नुकसान से बचाने के लिए वक्ती तौर पे इन्वेस्ट किया था। अब आपका वो राइट है जी कि आप वो अपना पैसा वापस लें। तो जब कंपनी या आपकी पार्टनरशिप फर्म बंद होने लगती है या कभी ख़त्म करने लगते हैं अपना बिजनेस, तो सबसे पहले आपने वो पैसा वापस करना है जो आपने पार्टनर से उधार लिया है। राइट ऑफ मैनेजमेंट, उसने कहा जी हर पार्टनर का बेसिक राइट है जी कि वो कंपनी के मैनेजमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकता है। उसको कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि जी कि आप मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं ले सकते, आप ऑफिस नहीं आ सकते, आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं देख सकते। उसका बेसिक राइट है जी बीइंग अ पार्टनर के वो आए दफ्तर में काम करे, बैठे ना बैठे ये उसकी मर्जी है, बट आप उसको ऑफिस में आने से या मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने से नहीं रोक सकते। 6 पॉइंट है जी राइट ऑफ इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब है जी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करना। इंस्पेक्शन ऑफ बुक से मुराद है जी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की इंस्पेक्शन, यानी आपके सॉरी हर पार्टनर का ये बेसिक राइट है जी कि वो जाके आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी प्रॉफिट एंड लॉस, आपके जो जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस जो भी बन रहे हैं आपके फाइनल अकाउंट्स, उन सबको जाके देख सकता है। इंस्पेक्ट का मतलब है जी देखना, चेक करना, एंट्रीज हो रही हैं नहीं हो रही, कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है, ये भी उसका बेसिक राइट है, उसने जाके इनकी इंस्पेक्शन कर सकता है हर पार्टनर। रिम्यूनरेशन या रिम्यूनरेशन का मतलब होता है जी मुआवजा। अब इसका ये है कि आप अगर बीइंग अ पार्टनर, आप पार्टनर तो हैं ही हैं,
साथ ही साथ आप मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं और आप मैनेजमेंट के साथ साथ ऑफिस में भी कोई काम सर अंजाम दे रहे हैं, जिस सुबह से लेके यानी 9 to 5 उस कंपनी में काम करते हैं, उस पार्टनरशिप फॉर्म के लिए एज एन एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो कहते हैं जी नाउ इट इज़ योर बेसिक राइट कि आपको उसका मुआवजा पे किया जाए, उसकी सैलरी दी जाए। रिम्यूनरेशन के अगेंस्ट या तो आपको वेजेस मिलेंगी या सैलरी मिलेगी, यानी आपको एक तनख्वाह है जो उसका मुआवजा है वो आपको मिलना चाहिए। राइट ऑफ ओपिनियन, ओपिनियन कहते हैं जी अपनी राय का इजहार करने की आज़ादी या हक आपके पास है जी, कि आपने अगर कोई डिस्कशन चल रही है, कोई प्रॉब्लम है जी, कोई इशू चल रहा है, तो आप उसमें अपनी राय, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना ओपिनियन दे सकते हैं। कोई आपको ये नहीं कहेगा पार्टनर्स में से जी आप नहीं बोल सकते, आपको कोई राइट नहीं है, तो आप कहेंगे जी अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट मुझे पूरा पूरा राइट है कि मैं किसी भी मसले के हल के लिए अपना ओपिनियन दे सकता हूँ। हाँ, आप उसे माने या ना माने वो आपकी मर्जी है, बट मेरा राइट है, मैं बोल सकता हूँ, मुझे बोलने का हक है। 9th 1 है जी नेचर ऑफ बिजनेस। जैसे क्या जी किसी भी पार्टनर को ये हक, यानी किसी भी पार्टनर के पास राइट ऑफ सॉरी नेचर ऑफ बिजनेस चेंज करने का राइट नहीं है अनटिल एंड अनलेस सारे मिलके उसके बारे में कोई डिसीजन ना लें। नेचर ऑफ बिजनेस में क्या थी जी, पहले आप सेलिंग पर एंड परचेजिंग का कर रहे थे या बाइंग एंड सेलिंग का कर रहे थे, अब आप कह रहे हैं जी हम मैन्युफैक्चरिंग में चले जाएंगे या इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट में चले जाएंगे, तो वो आप अपने बिजनेस की नेचर एक सोल पार्टनर कभी भी चेंज नहीं कर सकता। राइट ऑफ एडमिशन, राइट ऑफ एग्जिस्टेंस, ये सारे जो राइट्स हैं उसने कहा है जी आपके पास नहीं है, यानी कि आप अपनी मर्जी से पार्टनरशिप में एडमिट नहीं हो सकते। एडमिशन, राइट ऑफ एडमिशन का मतलब है जी दाखिले का हक, यानी आप अपनी मर्जी से ही पार्टनरशिप में एंटर नहीं हो सकते, आपके पास ये राइट नहीं है। अब इस काम के लिए आपको बाकी सब मेंबर्स की कंसेंट का मतलब है जी उनकी मर्जी या उनकी हाँ की जरूरत है। राइट ऑफ एग्जिस्टेंस उसने कहा है जी पार्टनर हैज राइट टू लिव द बिजनेस एंड इट्स पार्टनर कैन एक्सपेल। ओके जी, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू लिव इन द पार्टनरशिप एंड नो पार्टनर ऑफ द फर्म कैन एक्सपेल द अदर पार्टनर। हाँ जी, एक पार्टनर को कभी भी कोई दूसरा पार्टनर नहीं निकाल सकता। जैसे लड़ते हैं ना तो कहते हैं जी तुम निकलो यहाँ से, फारिग हो आज से। उससे कहा जी अनटिल एंड अनलेस आपके बाकी 19 मेंबर्स उसको एक्सपेल नहीं करते, पार्टनरशिप से नहीं निकालते, तब तक उस शख्स के पास राइट है कि वो वहाँ पे एग्जिस्ट कर सके, वहाँ पे रह सके। राइट टू एक्सरसाइज पावर्स, हाँ जी वो जो हमने पिछले में पढ़ा है ना जी, इट इज़ योर ड्यूटी टू यूज द पावर, तो यहाँ पे उसके पास राइट है कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकता है, बट लिविंग विद इन लिमिट्स, यानी अपनी लिमिट्स के अंदर रह के वो अपनी एक्सेस पावर्स को यूज करने का राइट रखता है। राइट ऑफ रिटायरमेंट, राइट ऑफ रिटायरमेंट भी उसके पास नहीं है जी, ही हैज नो राइट, बल्कि अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट वो अपनी मर्जी से छोड़ के नहीं जा सकता। लेकिन वो कहता है जी दूसरी तरफ आपका लॉ ये प्रोविजन भी दे रहा है कि आपने अगर छोड़ के जानी है पार्टनरशिप, तो आप ऐसा करें कि एक नोटिस लिखें बाकी सब पार्टनर्स को कि जी मेरी एज हो गई है, मैं बीमार रहता हूँ, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता रोज रोज बिजनेस करना या आना जाना, तो आप 14 दिन पहले, रिटायरमेंट से 14 दिन पहले एक नोटिस देंगे बाकी तमाम मेंबर्स को, वो बैठ के डिसाइड करेंगे कि जी आपको रिटायर कर दिया जाए या नहीं किया जाए। एजेंट ऑफ द फर्म, उसने कहा जी ऑल पार्टनर्स हैव द राइट टू एक्ट एज एन एजेंट, यानी आप अपने फर्म के एजेंट के तौर पे काम कर सकते हैं, यानी कि अपने बाकी मेंबर्स के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 15th पॉइंट है जी न्यू बिजनेस। उसने कहा है जी एनी रिटायर्ड और आउटगोइंग पार्टनर हैव द राइट, हाँ हम ये नहीं कह सकते, न्यू बिजनेस का मतलब है जी नया कारोबार शुरू करना। अगर कोई शख्स रिटायरमेंट ले रहा है, इस बिजनेस को छोड़ रहा है, तो आप उसको बाउंड नहीं कर सकते कि आप यहाँ से जाने के बाद या इस पार्टनरशिप से निकलने के बाद कहीं और काम नहीं करेंगे, कोई और बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। बीइंग एन इंडिविजुअल, बीइंग अ पाकिस्तानी, आपके पास ये राइट है जी कि आप एक फर्म छोड़ के, यानी अगर मैं इस इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रही हूँ तो दे कैन नेवर बाउंड मी कि आप जब तक हमारे पास काम कर रही हैं आप कहीं और काम नहीं करेंगी, क्योंकि ये मेरा राइट है कि मैं कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकती हूँ, कहीं और एम्प्लॉयमेंट कर सकती हूँ। और इसी तरह पार्टनरशिप फर्म में भी जो शख्स छोड़ के जा रहा है, आप उसको बाउंड नहीं कर सकते कि अब आप वो नया बिजनेस नहीं कर सकता। यहाँ अगर डिस्कस करें तो कहता है जी एवरी पार्टनर हैज राइट टू स्टार्ट इट्स न्यू बिजनेस आफ्टर द रिटायरमेंट फ्रॉम
पार्टनरशिप। जी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? आई थिंक तो आज के लिए काफ़ी है। लाइबिलिटीज़ मैंने पढ़ाई तो फिर ज़्यादा ये देख लो उसके कितने पॉइंट्स हैं, पढ़ लेते हैं थोड़े से पॉइंट्स हैं। जी राइट्स तक किसी को कोई प्रॉब्लम? No, miss. ठीक है जी, आसान ही। लाइबिलिटीज भी पढ़ लेते हैं जी कि अब कौन कौन सी जिम्मेदारियां आयद होती हैं जी आपके पार्टनर्स पे। फर्स्ट वन है जी ज्वाइंट लाइबिलिटी। ऐसी लाइबिलिटी जो सबकी है, मतलब मुश्तरका जिम्मेदारी है। उसने कहा जी ऑल पार्टनर्स आर ज्वाइंटली लायबल फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द फर्म। इट मीन्स ऑल पार्टनर्स आर लायबल टू पे द बिजनेस डेट्स। ज्वाइंट लाइबिलिटी में सबसे पहले तो ये आ गई ना कि आपके बैंक से कह रही हूँ, आपकी पार्टनरशिप फर्म ने जितने लोन्स लिए हुए हैं, जितने आपने उधार वापस करने हैं, वो किसी एक पार्टनर की जिम्मेदारी नहीं, वो सब की सब ज्वाइंट लाइबिलिटी है। ठीक है जी, यानी सब ने मिलकर वापस करने हैं, किसी एक पे आप बर्डन नहीं डाल सकते। लाइबिलिटी ऑफ अ न्यू पार्टनर। अब जो नया शख्स आ रहा है उसकी क्या जिम्मेदारी है? उसने कहा जी न्यू पार्टनर इज लायबल फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ फर्म आफ्टर द डेट ऑफ हिज एडमिशन। यानी एक पार्टनरशिप फॉर्म को बने हुए 20 साल हो गए, 10 साल हो गए हैं, और मैं अगर आज इसमें एज अ पार्टनर जा रही हूँ तो आई विल बी लाइबल फॉर द डेट्स। मैं उन कर्जों के लिए या उन चीज़ों के लिए या उन पैसों के लिए जिम्मेदार होंगी, या मेरी लाइबिलिटी सिर्फ उन पैसों की होगी जो मेरे जाने के बाद क्रिएट होंगी लाइबिलिटीज। मुझे पिछले 50 साल वाले उधार वापस नहीं करने होंगे। लाइबिलिटी ऑफ रिटायर्ड पर्सन। नए आने वाला जिस दिन वो एंटर हो रहा है उस दिन के बाद उसकी लाइबिलिटी स्टार्ट हो रही है। लाइबिलिटी ऑफ रिटायर्ड और डिजीज पर्सन दोनों की एक ही है जी, सेम। जिस दिन वो शख्स छोड़ के जा रहा है या रिटायरमेंट ले रहा है उसकी लाइबिलिटी सिर्फ उस दिन तक है। जिस दिन वो छोड़ के चला गया उसके बाद आपकी कंपनी अगर लोन लेती है या उसने किसी के पैसे देने हैं तो वो उसका लिए लायबल नहीं है। यानी थर्ड पॉइंट में अगर आपका पार्टनर रिटायर हो रहा है उसकी लाइबिलिटी सिर्फ उस दिन तक होंगी जिस दिन वो रिटायरमेंट ले रहा है। सपोज उसने 30 मार्च को या 30 अप्रैल को रिटायरमेंट ले ली और वो पार्टनरशिप फर्म छोड़ के चला गया। अब अगर कोई डील होती है, कोई लोन लिया जाता है, तो ही इज नॉट लायबल टू पे दैट डेट जो उसकी रिटायरमेंट के बाद आया है। इसी तरह जो डिजीज पर्सन है उसने कहा है जी जो मर चुका हुआ है या ऐसा पार्टनर जो वफात पा गया हुआ वो भी लायबल नहीं है उन डेट्स के लिए जो उसके मरने के बाद, यानी उसके मरने के बाद भी आप उसको कर्जे चढ़ाते जाए। ठीक है जी, कहते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ डिजीज्ड पर्सन इज नॉट लायबल फॉर एनी ऑब्लिगेशन ऑफ द फर्म इनकर्ड आफ्टर हिज डेथ। जो उसके मरने के बाद लाइबिलिटीज आई हैं आपके बिजनेस के पास वो उसके लिए लायबल नहीं है। लाइबिलिटी ऑफ लॉस। उसने कहा कि हर पार्टनर इक्वली कंट्रीब्यूट करेगा वो लॉस जो है उसको फिल अप करने के लिए या उसको कवर करने के लिए, रिकवर करने के लिए। लाइबिलिटी ऑफ फ्रॉड। अब वो कहते हैं जी उस फ्रॉड की जो जिम्मेदारी है, उसने कहा है कि उस फ्रॉड की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ उस शख्स या उस पार्टनर पर होगी जो कि जिसकी वजह से कि वो फ्रॉड हो रहा है। उसने कहा जी इफ एनी पार्टनर commits any fraud then he will be liable to compensate the loss suffered by the business due to his fraud। यानी 20 पार्टनर्स है, 20 में से किसी एक ने फ्रॉड किया और उसकी वजह से लॉस हो गया तो अब लॉस बाकी के 19 नहीं भरेंगे। अब इस फ्रॉड की लाइबिलिटी उस इंडिविजुअल पे है, उस अकेले शख्स पे है जिसकी वजह से आपकी कंपनी को या आपके फर्म को वो लॉस सफ़र करना पड़ा है। लाइबिलिटी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर। इंसॉल्वेंट ऐसा शख्स है जी जो कि दिवाला निकल गया, उसके पास कुछ नहीं बचा, उसके सारे पैसे डूब गए हैं, कंगला हो चुका हुआ है, जिसको हम रोडपति कहते हैं जी। The firm is not liable to for any transaction of insolvent partner after the date on which the order of insolvency by court is issued। अब ये लोग नॉर्मली क्या करते हैं जी, पढ़ना हमने इतना ही है आज के लिए, इतना ही, इसको मैं एक्सप्लेन कर दूँ। अब उसने कहा जी लाइबिलिटी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर, कहता है जी उस शख्स की लाइबिलिटीज कभी भी फर्म पे नहीं करेगी आफ्टर द डेट जब कोर्ट ने ये कर दिया है कि ये शख्स दिवालिया हो गया है, ये कंगाल हो गया है। ऐसे शख्स कोर्ट के एक रिक्वेस्ट करते हैं, सपोज मैं किसी बैंक से लोन लिया हुआ है, कुछ भी किया हुआ है, मैं किसी फर्म का मेंबर भी था, पार्टनर भी था, मेरे पास पैसा खत्म हो गया, मुझे लॉस हुआ किसी वजह से, मैं कंगाल, मतलब मेरे बैंक बैलेंस जीरो, सब प्रॉपर्टीज की वैल्यू जीरो, सब कुछ बिक गया, एक घर रह गया, गाड़ी रह गई, मतलब मेरी सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें रह गई। मैं कोर्ट के पास गई, मैंने कहा जी मी लॉर्ड मुझे इंसॉल्वेंट कंसिडर करार दे दिया जाए।
मैंने कोर्ट को ये कहा जी, रिक्वेस्ट की कि मुझे आप इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दें, मतलब ये लिख दें, मेरे घर के बाहर नोटिस लगा दीजिए कि आई एम इंसॉल्वेंट, आई एम अनएबल टू पे माय डेट्स। तो वो दिन, जिस दिन कोर्ट ने डिसीजन दिया कि अब ये बंदा अपने लाइबिलिटीज को, अपने डेट्स को पे ऑफ नहीं कर सकता, ये इंसॉल्वेंट है, उस दिन के बाद मेरी पार्टनरशिप फर्म में से कोई भी मेरे डेट्स को पे नहीं करेगा और फर्म के किसी डेट की पेमेंट के लिए मुझे रिस्पॉन्सिबल करार नहीं दिया जाएगा। जी, लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर तक किसी को कोई इशू, कोई मसला डिस्कस कर ले मुझे, आज हमने यही पढ़ना था जी, काफी है इतना। No, miss.